इस खबर का एक पहलू ऐसा भी है जिसने देश के करोड़ों लोगों की संवेदनाओं को छुआ है। ये पहलू जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत से जुड़ा हुआ है, जिन्हें मौत भी अलग नहीं कर पाई। वो जिए भी साथ साथ और मृत्यु भी साथ साथ ही आई, यानी मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। दोनों का विवाह वर्ष 1986 में दिल्ली में हुआ था और उस समय जनरल बिपिन रावत सेना में कैप्टन की रैंक पर थे। उनका जीवन तब भी सरल नहीं था। जम्मू कश्मीर और फिर नॉर्थ ईस्ट में उनकी तैनाती के दिनों में कई बार वो ऐसी जगहों पर गए जहां जान को खतरा था। वापस आएंगे या नहीं कह नहीं सकते थे, लेकिन हर बार खतरे के समय उन्हें उनकी पत्नी का साथ मिला। आज हमने इन दोनों के ऊपर, ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर पाई, आज इनके ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। हम जानते हैं कि आप सब और हमारे देश में एक फैशन है कि जब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आपस में शादी करते हैं तो आपको उनके विवाह में, उनकी शादी में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। उनकी शादी की तस्वीरें ट्रेंड करती हैं, उनकी प्रेम कहानी लोगों को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल भी आपने देखा होगा कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी, उनके विवाह की बातें चारों तरफ चल रही हैं, क्योंकि आप सब लोग कैटरीना कैफ की शादी में तो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। विकी कौशल की शादी की तस्वीरें आपको देखनी है। उनकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, किस तरफ जा रही है, इस सब को देखने में हमारे जो देश के लोग हैं वो बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन जीवन की जो असली प्रेम कहानियां हैं, जो हमारे सैनिक हैं और जिनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और समाप्ति भी आप ही के लिए हुई, उनकी प्रेम कहानी क्या आज आप नहीं देखना चाहेंगे? और इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इन दोनों का क्या रिश्ता था कि ये जिए भी साथ साथ और इनकी मृत्यु भी साथ साथ हुई। ये जन्मों जन्मों का वो साथ था जो इस जहां से शुरू होकर उस जहां तक भी जारी है। शायद ये दोनों के प्रेम की ही ताकत थी कि नियति भी दोनों को अलग नहीं कर सकी। पीछे छूट गए बहुत से इंतजार और सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। साल 2012 से चल रहा वो इंतजार जो मधुलिका सिंह का परिवार शहडोल के सुहागपुर में कर रहा था, जिस इंतजार को अपनी मौजूदगी से सीडीएस रावत और मधुलिका खत्म करने वाले थे। शहडोल से नाता ये था कि वो सुहागपुर, मतलब मेरे जीजा जी लगते थे रिश्ते में, और यही उनका नाता था शहडोल सुहागपुर से। वो बहुत सालों से भी आए नहीं थे, कैसे बिजी बहुत थे और बहुत ज़्यादा उनका जो वर्क था, बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सालों से आए नहीं थे। व्हाट्सएप पे और इस सब पे मैं अपनी बहन के साथ तो मेरा होता रहता था बातचीत। हर त्योहार पे हम लोग एक दूसरे को विश करते थे। इस रिश्ते की शुरुआत 1985 में हुई जब सीडीएस रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत शहडोल में मधुलिका के पिता कुंवर मृगेंद्र सिंह से उनकी इकलौती बेटी का हाथ मांगने के लिए गए। उस समय लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे और सीडीएस रावत उस समय कैप्टन के पद पर तैनात थे। मधुलिका के पिता कुंवर मृगेंद्र सिंह को सेना से खास लगाव था, इसीलिए उन्होंने बिना देर किए लक्ष्मण सिंह रावत को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1986 में दोनों की दिल्ली में धूमधाम से शादी हुई। लेकिन आज आपको यह भी जानना चाहिए कि इस रिश्ते में सिर्फ करीबी, भरोसा, सम्मान ही नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए समर्पण और त्याग की भी भावना थी। आपको शायद पता नहीं होगा कि शादी के बाद शुरुआती कुछ समय तक मधुलिका अपने पति के साथ नहीं रहीं। उसके पीछे था जनरल रावत का देश के प्रति सेवा वाला सैनिक मन। उन दिनों जनरल रावत की पोस्टिंग बॉर्डर पर थी। उन्हें लगता था परिवार साथ रखने से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बच्चों की परवरिश मधुलिका पर छोड़ दी और खुद देश की सेवा करते रहे। मधुलिका रावत आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने सैनिकों की विधवाओं के बेहतर जीवन के लिए काफी काम किया। वो उन्हें टेलरिंग, ब्यूटिशियन, चॉकलेट बनाने जैसे कामों की ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित करती थी, जिससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।
जनरल बिपिन रावत और मधुलिका की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी कृतिका रावत, जिनकी मुंबई में शादी हुई है, और छोटी बेटी माता पिता के साथ दिल्ली के सरकारी आवास 5 कामराज मार्ग पर साथ ही रहकर पढ़ाई कर रही थीं। दोनों बेटियों के लिए माता पिता की कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। उसी तरह देश के इस अमर योद्धा की क्षति को भी शायद ही कभी पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जनरल रावत की दिवंगत आत्मा, या वो अगर हमें कहीं ऊपर से देख रहे होंगे तो आज उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी और आज उन्हें एक राहत सी महसूस हो रही होगी, क्योंकि वो 2.5 फ्रंट की अपनी थ्योरी को सरल करके गए हैं, जीत कर गए हैं, और आज ये फ्रंट भी उन्होंने जीत लिया। आज जनरल बिपिन रावत जीवित होते तो शायद वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे होते जैसा इस वीडियो के दौरान आप भी यहां देख सकते हैं। देखिए। और जिस तरह की आज उनकी विदाई हुई है, जनरल बिपिन रावत एक बार अमेरिका के मिलिट्री एकेडमी गए थे और तब भी वहां की सेना के कैडेट्स ने उनका ऐसा ही शानदार स्वागत किया था। वो स्वागत आज आप देखिए और आज की विदाई देखिए, आपको वही भावनाएं आएंगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन जी का नाम रहेगा। बिपिन जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद इस दुर्घटना में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर की भी मृत्यु हुई और वो जनरल बिपिन रावत के रक्षा सलाहकार थे। आज उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। आज जब दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हुआ तब उनकी पत्नी और उनकी बेटी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उनकी पत्नी गीतिका लिद्दर ने उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके कॉफिन को चूमकर उन्हें नमन किया और उनकी बेटी पार्थिव शरीर को फूल अर्पित करते करते रोने लगी। शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर को अगले कुछ महीनों में सेना में मेजर जनरल के पद पर प्रमोट किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही उनकी विदाई हो गई। इसलिए आज उन्हें भी हमें भूलना नहीं चाहिए। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत आगे से He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife.
हैव नथिंग मोर टू से। गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं, और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफ़र। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी 63 साल के जनरल बिपिन रावत को आज याद कर रहे हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू में जनरल रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें भूटान के राजा और उनके पिता भी शामिल हुए। भूटान में भारत की दूत रुचिरा कंबोज भी इस अवसर पर वहां पर उपस्थित थीं और वहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये खास दिए जलाए गए। वो तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो हम आपको आज यहां पर दिखा रहे हैं। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताया और कहा कि भारत ने अपना एक बहादुर बेटा और हीरो खो दिया है। उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। We lost here, India lost a hero, a son, a brave son of India, but also Israel lost a great friend because the general was a champion of the growing strong relations, defense relations between our two countries. And that's why you could have seen that all Israeli leadership, people who knew him, or knew about his push to work together with Israel, sent messages of condolences. So we are side by side now with our Indian brothers in their grief. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.